अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आपको भी अल्लाह ताला सबको ठीक-ठाक और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं अब ये हमारा सहरी का टाइम है और बच्चे लेके आए हुए थे लिडल से ये जो रेडीमेड बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने यही नाश्ता किया था और मैंने अपने लिए पराठा बनाया था और आ ये जाओ आप लोग भी साथ चलो नाश्ते से क्लास में के चलना बाद हम लोग नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो सो गए थे। बच्चों की चूँकि हाँ छुट्टियाँ चलो चल रही हैं जल्दी आ और जाओ। मैं फिर जॉब पे चली गई थी, तो ये बाद में मैं वापस आई हूँ तो बहुत अच्छा दिन निकला हुआ था, सही मौसम आज सूरज कितना चमक अच्छा रहा है था, ना। तो दिल किया है कि आज वॉक पे जाया जाए। और ये देखें बच्चे भी बाहर गार्डन में खेल रहे हैं, 5 मौसम बज के अच्छा है, 2 हाँ। धूप सही चमकती हुई धूप निकली है और तकरीबन कह लें कि हम बाएं लोग गली तक चल सर्दियों के जाएगा। बाद अब आज पहली कोशिश दफ़ा ही करो थोड़ी नीची वॉक पे कोशिश गए मारो थे और रोज़ा रख के पता क्योंकि नहीं क्यों दिल गाड़ियाँ कर खड़ी रहा हैं था कि बंदा थोड़ी देर इसी को ताज़ी हवा कहते में हाँ। बाहर निकले, मौसम अच्छा देख के। कोई नहीं इन्होंने तो देखें जी ये जो वाइट फूल जिस नीचे पे आ लगे हुए जाएगा हैं ये चेरी का क्योंकि दरख्त है। गेट और ये जहाँ मैं ड्राइंग रूम में अपनी जो मेरी जगह है जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ से ये सामने मुझे नज़र आता है और जब से मैं इस घर में आई देखो हूँ मौसम मैं कितना हाँ यहाँ इसको तरफ बहुत बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व है। करती हूँ, बैठे हुए इनके अपने हस्बैंड के कान खाती रहती हूँ। ये देखें अभी ये ना हो इसको अब जाएगी फूल लग गए हैं, अभी इस पे थोड़े बूर बहुत आना ऊपर शुरू हो गए, ऊपर अब हो गए देखें नीचे चेरीज़ नहीं लग हुए। भी गई हैं। और नहीं देखा नहीं मैंने कभी लेकिन कभी वो एक ऊपर दो से दफ़ा पत्ते ऐसे ना भी गिर रहे इत्तेफाक हैं हुआ है कि मुझे हाँ। पता ही नहीं चला कि हमसायों ने तोड़ भी ली हैं और मैं अगले दिन इतनी सकते अफ़सरदा सी हुई हूँ कि हैं हैं। कल तक तो इतनी सारी चेरीज़ लगी हुई थी और आज एकदम हाँ गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला इन्होंने कब तोड़ ली हैं। ये और ये देखो हमारी हमसाई के साथ कोई इतनी अच्छी हमारी नहीं है लैग कहाँ स्लैग, कहाँ मेरी भी जाओगे इसके साथ एक दो दफ़ा खटपट हुई हुई है और इनकी भी ऐसे वरना गेट बंद मैं करने जाती और जाओ इसके फिर घर से ऊपर थोड़ी सी जाओ। लेके आती। चेरीज़ तो बाज़ार से चलो भी बंदा लेके खा लेता है, पहले लेकिन ये जो 10 दरख्त मिनट से हम तोड़ना और साइकिल वो चला के आए जो आप खुद अपने गारम हाथ से कह रहा था तोड़ हम के दस खाते हैं किलोमीटर उसका साइकिल मज़ा चला ही के अलग है। आए लेकिन देखें क्या पता इसके साथ हमारी किसी कभी 10 नहीं सुलह है हो ही जाए 3.5 और जाते हैं हम यहाँ जाके से इससे थोड़ी सी चेरी ले आएँ। तो रोड ये देखें इनका जी हम लाने वॉक का पे आए हुए मैसेज हैं दिया और था मौसम बहुत ज़बरदस्त था और सारे दरख्त जितने भी हैं ये चूँकि ये अप्रैल चल रहा है, मौसम बहार है और सब दरख्त जो ख़िज़ां में बिल्कुल मुरझा गए हुए थे अब फिर से उन पे तरोताज़गी सी आ गई है और रौनक सी है। जैसे अब आप वॉक पे जाएँ तो इतने रंगारंग किस्म के आपको दरख्तों के पत्ते, फूल, पिंक, वाइट हर तरफ नज़र आते हैं। हमारी हमारे तो इधर ऐसे ही है और ये अल्लाह की शान है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। तो वॉक से अब हम लोग वापस आ गए हैं और मेरा दिल किया कि आज मैं बाहर गार्डन में बैठ के कुरान पाक पढूँ। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के इधर कुरान पाक पढ़ूँगी और ये देखें हमारी बिल्ली और ये जो हमारे लाया नहीं हमसाए है हैं उनकी बिल्ली आपस में कोई इनकी कोई चपकलस चल रही है और अरम इन्हें ऑब्ज़र्व कर रहा है। अच्छा हमारे गार्डन में भी बहुत सारा काम होने वाला है, नई घास अभी हम लोगों ने इधर और खाद ट्राई क्यों कर डालनी रही है, है। बीज डालने वाला है, क्यारियाँ हैं उनमें मिट्टी चेंज होने वाली है। लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ कि पहले ये माशाल्लाह से रमज़ान ख़त्म हो ले तो फिर उसके बाद क्या इसकी तरफ भी ध्यान अच्छा दूँगी। अभी तो बहुत बिज़ी हूँ, काम पे चली जाती हूँ, आती हूँ, रोज़े के साथ इतनी हिम्मत ही नहीं कैसे होती है। हो गया। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर घर के इतने काम होते हैं क्या और एक वो ला दो बहुत हर तरफ ही ज़्यादा नज़र मुझे इस मेरे तरह दिमाग में चल रहा है कि हर महंगे बैठ के जगह अभी कुरान पाक ज़रूरत पढ़ो। है, यहाँ भी इस कॉर्नर में भी कुछ होने वाला है, फलाँ क्यारी है, उसमें भी अभी फूल भी लगने वाले हैं, सब्जियाँ वगैरह लगानी हैं। लेकिन ये सारा अभी रमज़ान से फ़ारग हो के तो फिर इंशाल्लाह हम ईद के बाद ही हम करेंगे। तो बाहर धूप में बैठ के कुरान पाक पढ़ने का बहुत मज़ा तो आया लेकिन इतनी ठंड थी और ठंडी हवा एकदम ही चलना शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ से उठ के तो अंदर किचन में चली गई थी और आज दरवाज़ा खुला मैंने करो कुछ ख़ास इफ्तारी में नहीं बनाना है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे। ये बच्चों की नहीं फूफो मैंने हैं तो किचन ले उन्होंने लिया आज ऐसे ही हमें रख इनवाइट दूँगी अब किया मेरे हुआ है पास तो टाइम उनके नहीं घर है। आज हम जाएंगे ना ही इफ्तारी मेरा पे। दिल कर रहा तो साफ़ करने इसलिए का। थोड़ी मैं रिलैक्स हूँ। अभी बाद में थोड़ी देर मशीन वगैरह ये जो कपड़े धोने वाले हैं वो चलाऊँगी, एक दो मशीनें और किचन का आज कोई काम नहीं है। तो ये देखें अब हम लोग निकल आए हुए हैं उनके घर जाने के लिए। वो ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, हमारे घर से बिल्कुल पास ही है उनका घर। चलो सूरज साफ कह है। लें कि अगर पैदल भी जाएं तो 15 मिनट लगते होंगे मुश्किल से, लेकिन गाड़ी पे तो 5-7 मिनट की ही ड्राइव है। तो हम सब लोग तैयार हो के तो अब ये देखें जी जा रहे नीचे हैं जाना है नहीं उनके घर की तरफ। फ्रंट पे पहुँचो।
अच्छा, हमारे इधर तो छुट्टियों की वजह से बच्चों में भी और बड़ों में तो होता ही है। बच्चों में भी बहुत जोश-व-खरोश पाया जा रहा है रमज़ान में। सभी बड़े जोश-व-खरोश से रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी लोगों में भी ऐसे ही होगा, आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपनी आप लोगों के कैसा रमज़ान चल रहा है। हमारे तो इधर माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में तो सुनने में है, अम्मी जी से बात होती रहती है, वो पता चलता रहता है कि बहुत गर्मी है। लेकिन फिर भी उधर भी काफ़ी जोश-व-खरोश पाया जाता है। माशाल्लाह से हमारे मुल्क में एक ऐसे बचपन से मुझे याद है कि रमज़ान के रोज़े तो ज़िद पे ज़िद हम लोग रखते होते थे। कज़न्स के साथ हम लोगों ने शर्तें लगाई भी होती थी और कोशिश होती थी कि आज ये ना ही उठे तो मैं इससे एक रोज़ा मेरा इससे ज़्यादा हो जाए। और इधर हमारे घर में भी ऐसे ही है, असद और अरम की आपस में ऐसी ज़िद चलती है। अगर अरम जल्दी उठ के आ जाए ना तो उसका दिल होता है असद ना ही आए आज और नीचे सोया रहे, तो मैं सुबह ये कह सकूँ कि मेरा आज एक रोज़ा आप लोग आपसे ज़्यादा असद तेरे से एक रोज़ा मेरा ज़्यादा हो गया है। तो ये दोनों भाई भी ऐसे आपस में इन्होंने ज़िद लगाई हुई है और ऐसे ही सैफ़ की और समी की है, वो भी आपस में करते रहते हैं कि मेरे इतने हो गए हैं और तेरा कितना। सैफ़ का 1-2 छूटा है, समी के माशाल्लाह से अभी तक सारे रोज़े चल रहे हैं। तो ये देखें हम लोग इन्हीं बातों-बातों में हम लोग पहुँच भी आए हैं। तो चलें चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। नहीं, हम चले चलते हैं। नहीं बनाएंगे। तो ये देखें जी, अच्छा। मेज़ लगा हुआ है माशाल्लाह से और अभी इंतज़ार है कि बस रोज़ा खुले। हम लोग आ गए थे कोई 20-25 मिनट पहले ही, तो अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अफ्तारी का नहीं, टाइम आपकी तो हो। मैं बना ही नहीं रही। पापा जी ने अपना उस प्रोफाइल में काम पापा जी मुसलमान तो आपके पास नहीं है फ़ोन, उधर से इधर बनाओ ना। so ja das war खाना है वो खा तो लिया। जी इधर हमारा रोज़ा खुल चुका हुआ है और माशाल्लाह से आपी ने काफ़ी अच्छा अरेंज किया हुआ था अफ्तारी पे। और सूप मैंने इस रमज़ान में ये पहली दफ़ा ये इधर खाया है, सही हम लोगों ने उसको एंजॉय किया है। और ये रोज़ा खोलने के बाद फिर सब ने मिल के नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद फिर मीठा, जैसे हमारे रवायती जो हमारे खाने हैं, खाने के बाद मीठा कि मीठे में ये केक थे 2 किस्म के और ये सोन हलवा बना हुआ था और मफ़िन्स थे। और उसके बाद फिर चाय हम लोगों ने पी और उसके बाद चाय पीने के बाद काफ़ी देर हम लोग गपशप लगाते रहे हैं और फिर हम लोग तकरीबन कह लें कि 11:30-12 बजे के करीब घर आ गए थे, क्योंकि शलवार नेक्स्ट ज़रा डे फिर आपको बहुत से प्यारी माशाल्लाह से लगती है सहरी ना, के लिए फूफो जी उठना कह रहे था। थे शलवार तो कमीज बस फिर इतनी ये प्यारी थी लगती आज है की ना हमको। वीडियो हमारी, जो कह लें कि सहरी से अफ्तार तक की जो रूटीन थी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और आप लोगों को अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।